नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपका पैसा देखने का नज़रिया ही बदल देगी। और इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये किताब हमें ये समझाती है कि पैसा कमाना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे को समझना। और आज मैं आपको इस पूरी किताब की समरी सिर्फ 10 से 12 मिनट में दूंगा, एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर हमें क्या सिखाता है? पहले चैप्टर का नाम है वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। वेल्थ वो है जो आपको दिखती नहीं है। लोग अक्सर सोचते हैं कि लग्जरी कार, ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ियाँ, एक्सपेंसिव वॉचेस ही एक अमीर इंसान की निशानी है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि असली वेल्थ वो है जो दिखती नहीं है या फिर दिखाई नहीं देती। इसका एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि अगर कोई आदमी 50 लाख की कार खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, तो असल में उसने अपनी वेल्थ घटा दी है 50 लाख से। जो पैसा उसके बैंक में बचा होता और उसको इंटरेस्ट दे रहा होता, वो पैसा अब नहीं रहा, वो उसकी असली वेल्थ होती। करेक्ट। तो इससे हमें लेसन क्या मिलता है? लेसन हमें ये मिलता है कि पैसा दिखाने के बजाय उसे बचाना और इन्वेस्ट करना ही आपको अमीर बनाएगा। समझ रहे हो? इसी के साथ सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है कंपाउंडिंग का मैजिक। इसमें शुरुआती तौर पे बताया गया है कि वॉरेन बफे ने अपनी पूरी ज़िंदगी का 90% से ज़्यादा पैसा 60 साल के बाद बनाया है। वॉरेन बफे को तो आप जानते ही होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, लेकिन उसने 90% पैसा 60 साल के बाद बनाया है। क्यों? क्योंकि उसने कंपाउंडिंग का मैजिक समझा, कंपाउंडिंग को समझा। छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी टाइम के साथ बड़ी बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आज 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं और उस पर सालाना 15% आपको रिटर्न मिल रहा है, याद रखिएगा 15%, तो 30 साल बाद वो ही 10,000 रुपये आपका 6.5 लाख बन जाता है। तो इससे हमें लेसन क्या मिलता है? जल्दी शुरू करो, पेशेंट रखो, सब्र रखो, कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखाएगी ही दिखाएगी। थर्ड चैप्टर, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। इसका मतलब क्या है? पैसा बनाना और उससे बनाए रखना दोनों अलग चीज़ है। पैसा बनाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन उससे बनाए रखने के लिए, उस पैसे को बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन और सेफ्टी चाहिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन लालच और ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, उसकी वजह से सब कुछ खो भी देते हैं। तो यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि वेल्थ क्रिएट करने के बाद अपने लालच को कंट्रोल करें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करें, बचाएं। फोर्थ चैप्टर, फ्रीडम इज़ द हाईएस्ट डिविडेंड। लोग पैसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि पैसा फ्रीडम देता है। फ्रीडम फ्रॉम बॉस, फ्रीडम फ्रॉम 9 to 5 जॉब, फ्रीडम, खुद की ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की आज़ादी मिलती है पैसे से। अगर आप मान लेते हैं, अगर आपके पास 50 लाख की गाड़ी है, लेकिन आप अभी भी अपने बॉस के ऑर्डर पे काम कर रहे हो, तो उस गाड़ी का क्या फ़ायदा? अगर अभी भी आपको सोचना पड़ रहा है कुछ चीज़ लेने से, कुछ चीज़ खर्च करने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है, लूँ नहीं लूँ, करूँ नहीं करूँ। क्यों? क्योंकि अभी भी आपके पास, आपको मालूम है कि पैसा अनलिमिटेड नहीं है या फिर उतना नहीं है। तो सीखने वाली बात यह है कि पैसे का असली फ़ायदा ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद ले सको, आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो, कोई आपको ये बताने वाला ना हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यू
आप होने चाहिए डिसीजन लेने वाले। सो 5वां चैप्टर, सेव मनी नॉट जस्ट अर्न मनी। पैसे को बचाओ और उसको इन्वेस्ट करो, ना कि सिर्फ कमाने पे पूरी ज़िंदगी निकाल दो। आप कितना पैसा कमाते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना बचाते हो वो इम्पोर्टेंट है। उस बचे हुए पैसे से कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक डॉक्टर 2 लाख रुपए महीना कमाता है लेकिन 1,90,000 रुपये खर्च कर देता है। दूसरी तरफ एक टीचर 50,000 रुपये महीना कमाते हैं लेकिन 20,000 रुपये बचा लेता है। तो लंबे समय में टीचर ज़्यादा अमीर और वेल्दी होगा। हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? इनकम से ज़्यादा सेविंग और इन्वेस्टिंग वाली हैबिट बहुत इम्पोर्टेंट है। 6th चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, नेवर अंडरस्टिमेट लक एंड रिस्क। मतलब ये कि हर सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, उसमें लक यानी किस्मत का भी रोल होता है। और हर फेलियर सिर्फ गलती से नहीं होती, कभी कभी खराब किस्मत, बैड लक भी होता है। जैसे कि बिल गेट्स वर्ल्ड का रिचेस्ट बने, लेकिन उनके स्कूल में ही कंप्यूटर आया था जब दुनिया के 99% स्कूल में कंप्यूटर नहीं था। ये उनका लक था, करेक्ट। लेकिन अपनी यहाँ पे हमें सीखने की ज़रूरत है कि अपनी सक्सेस पे ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो और दूसरे के फेलियर पे उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। इसी के साथ हमारा 7वां चैप्टर शुरू होता है, मनी इज़ नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। पैसा ही खुशियाँ नहीं है, पैसा एक हद तक ही खुशी देता है। रिसर्च कहता है कि एक इनकम लेवल अचीव करने के बाद एक्स्ट्रा पैसा खुशी नहीं देता। जैसे कि अगर आप 10 लाख कमाते हो या 20 लाख कमाते हो, आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, होने के बाद आपकी खुशी लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। पैसा एक टूल है, पैसा खुशी नहीं है। पैसे से खुशी पाई जा सकती है लेकिन पैसा खुशी नहीं है। बहुत छोटा डिफरेंस है लेकिन बहुत बड़ा है। लंबे समय में चैप्टर 8, लॉन्ग टर्म ज़्यादा बड़ा है शॉर्ट टर्म के मुकाबले, तो फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म की नहीं। जैसे मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होती है लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही जाएगी। जैसे अगर किसी ने 2008 का स्टॉक मार्केट क्रैश में अपना पैसा निकाल लिया होता तो ह्यूज लॉस होता, लेकिन जो होल्ड करके बैठे रहे उस समय भी उन्होंने डबल ट्रिपल प्रॉफिट कमाया है आज। तो सब्र रखो, लंबे समय पे फोकस करो, लॉन्ग टर्म में जाना है, रातों रात अमीर नहीं बनना है। ओके, 9th चैप्टर स्टार्ट होता है, वेल्थ संपत्ति इज इक्वल टू इंडिपेंडेंस, आज़ादी। सबसे बड़ी वेल्थ क्या है? आज़ादी। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आज़ादी। मतलब आपको अपना वक्त अपने हिसाब से जीने की आज़ादी है। अगर आपके पास 10 करोड़ हैं लेकिन आप हर दिन 14 घंटे किसी और के लिए काम करते हो तो आप आज़ाद नहीं हो, आप अपने आप को अमीर नहीं कह सकते, वेल्दी नहीं कह सकते। पैसे हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। लेकिन अगर आपके पास 10 लाख हैं जो आपके खर्चे कवर कर रहा है और आप फ्री हो, टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सुकून है, तो असली वेल्दी हो, तो वो असली वेल्थ है। तो वेल्थ का असली मतलब क्या है? अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की ताकत होना। सो हमारा आखिरी चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका नाम है इनफ इज़ इनफ। कितना पैसा काफ़ी है? ये सवाल हर किसी को पूछना चाहिए, क्योंकि इंसान सिर्फ भाग रहा है, लेकिन कब तक भागेगा, कहाँ तक भागेगा? लालच की कोई सीमा नहीं होती और लालच ही सबसे बड़ा रीज़न होता है इंसान के नीचे गिरने का। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बड़े बड़े बैंकर गिर गए क्योंकि उन्हें बस का मतलब नहीं पता था, काफ़ी है उसका मतलब नहीं पता था। सो सीखने वाली चीज़ ये है कि अपना इनफ डिफ़ाइन करो और उसके बाद पीस के साथ जियो।
एक मुकाम हासिल करो, उसके बाद टेंशन फ्री होकर ज़िंदगी को जियो। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक हमें ये सिखाती है कि पैसा समझना ज़्यादा ज़रूरी है पैसा कमाने से। पैसे को बनाए रखना और पैसे को बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ पैसे कमाने के पीछे भागने से। पैसा एक माइंडसेट है, सब्र है, बचत है, उसको बढ़ाने का तरीका है, डिसिप्लिन है, आज़ादी का एक रास्ता है, एक माइंडसेट है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी बहुत सारी बुक्स की समरीज टाइमली बेसिस पे आपको मिलती रहे। मैं हूँ विजीत जायसवाल और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।